नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में क्योंकि हमने आमतौर पे देखते हैं कि डॉक्टर्स आते हैं, आपकी सर्जरीज करते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सर्जरीज करते हैं। लेकिन एडवांसमेंट मेडिकल फील्ड में जो हो रही है उसके साथ साथ अब रोबोटिक सर्जरीज का कल्चर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज रोबोटिक सर्जरीज के फायदे जानने के लिए ही हम इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव गोयल साहब, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जरी, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आमतौर पर जो है कि लोग जो पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स उनकी सर्जरीज करते हैं, लेकिन जो रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, क्या इसके फायदे होते हैं? आखिर क्यों लोगों को रोबोटिक्स, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ एक अलग ही कनेक्शन होता है लोगों का, है ना, एक विश्वास होता है। लेकिन वहीं जब रोबोटिक सर्जरीज आती है तो इसके क्या फायदे हैं कि लोग इसकी तरफ जाएं? साक्षी जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर सर्जरी नहीं कर रहा है, सिर्फ रोबोट ही सर्जरी कर रहा है। उस रोबोट को हम लोग ही चला रहे हैं। पर इस टेक्नोलॉजी का ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इस एडवांस टेक्नोलॉजी से जो सर्जरीज का प्रिसीजन है, जो सेफ्टी है, वो कई गुना बढ़ गई है पहले के मुकाबले। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन्स एक कंसोल पर बैठता है और रोबोटिक आर्म्स पेशेंट के पेट में रहती हैं और सर्जन उन आर्म्स को मूवमेंट उनकी कंट्रोल करता है, जिससे वो आर्म्स बहुत ही प्रिसीजन से वो सर्जरीज परफॉर्म करती हैं। तो इवेंचुअली सर्जरी डॉक्टर ही कर रहा है, बट क्योंकि जो हमारे हाथ की मूवमेंट हैं, ट्रेमर्स हैं, वो ये मशीन फिल्टर कर देती है, ताकि जो भी हम सर्जिकल स्टेप्स कर रहे हैं वो और ज़्यादा रिफाइंड तरीके से हो सके। तो पेशेंट्स को इसका एडवांटेज मिलता है। सर्जरी में सेफ्टी का एस्पेक्ट बढ़ गया है और क्योंकि सर्जरी ज़्यादा सेफ हो गई हैं, पेशेंट्स को पेन कम रहता है इन सर्जरीज में, क्योंकि जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की मूवमेंट हैं वो जिस फलक्रम पे होती हैं उसकी वजह से पेट में सर्जरी के बाद रिकवरी जल्दी होती है, पेन कम रहता है और पेशेंट जल्दी घर जा सकते हैं। वहीं सर, अगर बात करें खास तौर से क्योंकि आप यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, तो अगर रोबोटिक सर्जरीज की बात करें तो यूरोलॉजी की जो सर्जरीज हैं उसमें क्या इसके एडवांटेजेस रहते हैं? बिल्कुल, यूरोलॉजी फील्ड भी ट्रांसफॉर्म हो गया है इन रोबोटिक टेक्निक्स के आने के बाद। मेनली ये सर्जरीज पहले कार्डियोथोरेसिक और हार्ट की सर्जरीज के लिए बनाई गई थी, बट ओवर द इयर्स रोबोटिक सर्जरी का मेन जो एडवांटेज है वो यूरोलॉजी फील्ड में मिला है। खासकर जो हमारे पेट का नीचे का हिस्सा है जिसको हम पेल्विस बोलते हैं, वहाँ जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक हाथ का या इंस्ट्रूमेंट्स का पहुंच पाना मुश्किल रहता है। तो रोबोटिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी लेंथ लंबी होती है और जो विजन है या मैग्निफिकेशन है वो कई गुना ज़्यादा रहता है नॉर्मल लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी के मुकाबले, जिससे पेल्विक सर्जरीज को बहुत ही प्रिसीजन के साथ किया जा सकता है। मेनली जो पेल्विक ऑर्गन्स में मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर्स हैं या पेशाब की थैली ब्लैडर के कैंसर्स हैं, उनको रोबोटिक सर्जरी आने के बाद और अधिक प्रिसीजन से सेफ्टी के साथ किया जा सकता है, तो पेशेंट्स को उसका एडवांटेज मिलता है। जी। आपने कैंसर्स की भी अभी जिक्र किया, कैंसर्स की भी बात की, तो रोबोटिक सर्जरीज जो हैं वो कैंसर को लेकर कितनी ज्यादा जो है इनमें प्रभावी होती हैं, खास तौर से अगर यूरोलॉजी के ही कैंसर्स की बात करें? हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया अभी कि हर तरह के कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज रहता है, चाहे वो किडनी कैंसर्स हैं या पेशाब की थैली का कैंसर है, ब्लैडर कैंसर्स जिनको कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, या कई बार पेशाब की नली में ट्यूमर्स रहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर्स हैं। इन सब कैंसर्स में या इन सब ट्यूमर्स में रोबोटिक सर्जरी के काफ़ी प्रभावी है और सर्जिकल रिजल्ट्स बेहतर हैं पहले के मुकाबले। वही अगर जैसे जो यूरिनरी ग्लैंड के अगर रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी जो है वो कितनी प्रभावी या पॉजिटिव हम कहें साबित होती है, उससे इसमें कितने एडवांसमेंट्स जो है वो देखने को मिले हैं अगर पहले इससे कंपेयर करें? हाँ जी, बिल्कुल। रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी यूरोलॉजी फील्ड का एक बहुत मेजर हिस्सा है, जिसमें हम
यूरिनरी ट्रैक्ट में जो अनोमलीज हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, किडनीज के आउटलेट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, नलियों में अगर सिकुड़न आई हुई है, या हमें नया ब्लैडर या पेशाब का रास्ता बनाना है कैंसर सर्जरी के बाद, तो उनमें रोबोटिक सर्जरी काफ़ी कारगर है, क्योंकि इनमें मैग्निफिकेशन काफ़ी है। तो जो सूचर्स हम लेते हैं सिलने के लिए, तो उसमें बहुत प्रिसीजन से दिखता है, और नॉर्मल या लेप्रोस्कोपिक ओपन सर्जरी के मुकाबले बहुत प्रिसीजन से सूचरिंग की जा सकती है। सो जिससे कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी ट्रांसफॉर्म हो गई हैं टोटली, और इसका फायदा पेशेंट्स को मिल रहा है। वही अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करें, अगर इसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें, तो जो मैनुअल होती हैं सर्जरीज उससे रोबोटिक सर्जरीज में कितना जो केयर है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो डिफरेंट होता है? पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में पेशेंट्स को बहुत फायदा है, बिकॉज छोटे होल्स रहते हैं, पेन कम रहता है, पेशेंट्स जल्दी चलना फिरना शुरू कर देते हैं, खाना पीना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और एक दो दिन में ही सर्जरीज के बाद हम पेशेंट्स को घर भेज सकते हैं। तो ये भी एडवांटेज है पेशेंट्स को कि हॉस्पिटल में कम रहना पड़ता है, और जल्दी से वो अपने नॉर्मल रूटीन में वापस जा सकते हैं। वही अगर टाइम की बात करें, कितना टाइम का फर्क पड़ता है, कितना जल्दी या फिर कितना थोड़ा डिले रोबोटिक सर्जरी को कंपेयर करें, तो क्या ज्यादा टाइम इसमें लगता है या फिर नॉर्मल सर्जरी से कम टाइम में ये जो सर्जरी है वो हो जाती है? थोड़ा सा लर्निंग कर्व है। एक बार आप कुछ नंबर ऑफ सर्जरीज कर लेते हैं तो फिर टाइम का कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, बल्कि लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरीज के मुकाबले और जल्दी आप इसको कर सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी को, जिसका फायदा पेशेंट्स को मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि जो एल्डरली लोग होते हैं वो सर्जरीज करवाने से डरते हैं, उनके परिवार वाले भी ये सोचते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा चीरफाड़ होगी, है ना, तो ये सर्जरीज करवाएं या ना करवाएं। तो उनके लिए रोबोटिक सर्जरीज क्या एज अ बून हम कह सकते हैं कि वो हैं, ताकि क्योंकि उन्हें भी जो है उनकी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टीज वैसे भी कम हो जाती हैं, तो रोबोटिक सर्जरीज अगर वो लोग करवाते हैं खास तौर से एल्डरली लोग, तो उन्हें इसका कितना फायदा मिल सकता है? डेफिनेटली फायदा मिलता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चीरा या कट नहीं होता है। छोटे छोटे होल बना के रोबोटिक आर्म्स पेट में डाली जाती हैं, और उनको बहुत प्रिसीजन से सर्जरी की जा सकती है। तो डेफिनेटली एल्डरली एज में भी जहां रिकवरी में समय लगता है ओपन सर्जरी के बाद, रोबोटिक सर्जरी के द्वारा एल्डरली पेशेंट्स जल्दी रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत नया है अभी पेशेंट्स के लिए भी, तो कितने कॉस्ट इफेक्टिव या नॉर्मल सर्जरी से कितना इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा हायर ऑन साइड पर रहता है? देखिए, पेशेंट्स को तो हर चीज आजकल रोबोटिक सर्जरी के द्वारा ही चाहिए। उनको ये भी कई बार नहीं पता रहता है कि क्या सर्जरी रोबोटिक विधि द्वारा की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। पर एज डॉक्टर्स ये हमारा काम है उनको गाइड करना कि कहाँ उनको रोबोटिक सर्जरी से फायदा होगा या नहीं होगा। किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा खर्च जरूर बढ़ जाता है, पर जैसे जैसे और एडवांसमेंट्स होंगे, मे बी ये खर्च भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज दिन ब दिन जो है वो नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, और रोबोटिक्स में भी मुझे लगता है ऐसी चीज है कि रोज नए नए कमांड्स और नई नई चीजें इसमें आती रहती होगी। अभी क्या लेटेस्ट चीजें इसको लेकर आ रही हैं, और आने वाले समय में फ्यूचर को लेकर कितना होप और कितने एडवांसमेंट्स की उम्मीद इसमें की जा सकती है? जी बिल्कुल, हर फील्ड में एडवांसमेंट्स हो रही हैं। रोबोटिक सर्जरी में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसमें रोबोट बहुत सारी चीज़ों को अपने तरीके से रीड कर सकता है, और एआई इज़ द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग सर्जरीज में भी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडक्शन के बाद जो और एडवांस रोबोटिक सिस्टम्स आएंगे, वो सर्जन्स को और बेहतर तरीके से हेल्प करेंगे शरीर के अंदर की बनावट समझने में या सर्जरी परफॉर्म करने में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव गोयल हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और रोबोटिक सर्जरी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करने के लिए, और जिस तरह इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर आपके होते हैं वही रोबोट के को जो है वो कंट्रोल करते हैं, और उसको सारी कमांड जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा ही दी जाती है, और बेसिक जो दूसरी मैनुअल सर्जरीज हैं उससे उसकी हीलिंग भी जल्दी हो जाती है, और पेशेंट की जो रिकवरी है
वो भी इससे काफी ज्यादा जल्दी होती है और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो रोबोटिक सर्जरीज का जो रास्ता है वही अपनी सर्जरीज के लिए चुन रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बनी रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।